जानी मानी साइंस मैगजीन नेचर में एक रिपोर्ट छपी है। इसका शीर्षक है इंडिया एंड ब्राजील एंड द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ साइडलाइनिंग साइंस, यानी भारत और ब्राजील और विज्ञान को दरकिनार कर देने की इंसानी कीमत। इस शीर्षक के नीचे ही मैगजीन लिखती है कि जिन सरकारों ने कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों की सलाह को या तो नजरअंदाज किया या फिर उस पर काम करने में देरी की, उन्होंने कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के एक बड़े मौके को खो दिया। आगे ये मैगजीन लिखती है कि ब्राजील और भारत दोनों हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन आज ये देश जिस क्राइसिस का सामना कर रहे हैं वो यहाँ पर हुए पॉलिटिकल फेलियर का नतीजा है। मैगजीन कहती है कि भारत और ब्राजील के नेता या तो फेल हो गए हैं या फिर वैज्ञानिकों की सलाह पर काम करने में बहुत धीमे हैं, जिसकी वजह से इन देशों में लाखों लोगों की जान गई है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि साइंस मैगजीन नेचर भारत और ब्राजील को लेकर क्या कहती है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने लगातार कोविड-19 को छोटा फ्लू कहकर बुलाया। उन्होंने वैज्ञानिकों की सलाह को दरकिनार किया और ब्राजील में सरकार ने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को ढंग से मानने को नहीं कहा। ब्राजील, जहां दुनिया में कोरोना से 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है, और भारत भी रोजाना हो रही लगभग 3,500 मौतों के साथ तेजी से उसी रास्ते पर बढ़ रहा है। दुनिया के कई देशों को भारत की मदद के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और इंटेंसिव केयर बेड्स लेकर भागना पड़ा। इसके बावजूद भारत सरकार अपने वैज्ञानिकों की नहीं सुन रही है। भारत सरकार ने वैज्ञानिकों की सलाह पर समय से एक्शन नहीं लिया। नतीजा ये है कि अब देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हजारों लोगों की जान जा रही है। देश में लोग चुनावी और धार्मिक आयोजनों में शामिल हुए। ये स्थिति नई नहीं है। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप ने वैज्ञानिकों की बात नहीं मानी और देश में 5,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत के बारे में खासकर साइंस मैगजीन नेचर लिखती है कि भारत में एक और दिक्कत है कि यहाँ के वैज्ञानिक आसानी से कोविड-19 रिसर्च के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते। इसकी वजह से कोविड को लेकर सरकार को तथ्य आधारित सटीक सलाह देना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों के पास भारत में कोविड का पूरा डेटा मौजूद नहीं था, तब भी पिछले सितंबर में वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को कोविड के नियमों में ढील देने के खिलाफ चेतावनी दी थी। अप्रैल के शुरुआत में ही वैज्ञानिकों की तरफ से भारत को चेतावनी दी गई थी कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अप्रैल के अंत तक 1 लाख से अधिक कोविड केस रोज दे सकती है। इतना ही नहीं, 29 अप्रैल को 700 वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कोविड-19 के टेस्ट रिजल्ट्स और अस्पतालों में मरीजों के नतीजे, नए वेरिएंट्स की पहचान के लिए बड़े स्तर पर चल रहे जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम के डेटा तक बेहतर पहुंच देने की मांग की थी। अगले ही दिन सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कृष्णा स्वामी विजयराघवन ने इन चिंताओं को मानते हुए बताया कि सरकार से बाहर के वैज्ञानिक इस डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस डेटा के एक्सेस को लेकर अब भी पूरी स्पष्टता नहीं है। नेचर मैगजीन लिखती है कि भारत में जिन वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को अपने दस्तखत वाला खत लिखा, उन्होंने बड़ा खतरा मोल लिया। इससे पहले मोदी सरकार ने अपनी नीतियों को लेकर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूछे गए प्रश्नों पर सही प्रतिक्रिया नहीं दी थी। 2 साल पहले 100 से अधिक इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन ने आधिकारिक डेटा में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म करने की मांग की थी, जिसे अधिकारियों ने अच्छे से नहीं लिया था। ये पत्र भारत के नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के सीनियर अधिकारियों ने डेटा रिलीज करने के समय में सरकारी हस्तक्षेप के चलते दिए गए इस्तीफे के बाद लिखा था। वैज्ञानिकों को कोरोना के टेस्ट रिजल्ट और अस्पतालों में हो रहे क्लिनिकल जांच के सही और पर्याप्त परिणाम नहीं मिल पाते। एक और बड़ी दिक्कत है कि बड़े पैमाने पर भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रही है। आगे साइंस मैगजीन नेचर सलाह देती है कि रिसर्च कम्युनिटीज और सरकार के बीच अगर संबंध अच्छे न हों तो वो उस देश के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय जब सबूतों के आधार पर तुरंत निर्णय लेने की जरूरत होती है, तब ये उस देश के लिए घातक हो सकता है। वैज्ञानिकों की सलाह को दरकिनार कर ब्राजील और भारत की सरकार ने लोगों का जीवन बचाने का सुनहरा मौका खो दिया है। अगर पहले बात मान ली जाती तो शायद आज इतनी बड़ी तबाही का मंजर देखने को नहीं मिलता और हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। आगे साइंस मैगजीन लिखती है कि महामारी के समय हम चाहते हैं कि हमारी सरकारें सफल हों, लेकिन अधूरी जानकारी के साथ तुरंत निर्णय लेना मुश्किल है। डेटा अधूरा देना या उस तक पहुंच मुश्किल करना महामारी को लंबा खींच सकता है।